एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट लाइफ प्रोसेस. कमाल है भाई, नॉन स्टॉप करने का मजा ही कुछ और है. सो लास्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज एक्सक्रीशन, जिसमें हम पहले ह्यूमन का फिर प्लांट्स का छोटा सा सेक्शन दिया. ह्यूमन का ही देखना है मेन अपने को. एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, और हमारे केस में इट इज हार्मफुल. कौन सा वेस्ट है? वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्योंकि हमारा जो सेल है ना, सेल वो भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है. सेल बना किससे है? प्रोटीन से. सेल बिल्डिंग किससे होती है? प्रोटीन से. प्रोटीन में CHO के अलावा नाइट्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो जब सेल डैमेज होगा तब भी उसमें, क्योंकि वो नाइट्रोजन से बना हुआ कंपोनेंट है प्रोटीन, और प्रोटीन से बना है सेल, तो सेल से जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा. एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली वो यूरिया रहता है. सो दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. सो वो चीज को बॉडी से निकालना जरूरी है, हमारे ब्लड से निकालना जरूरी है, बिकॉज सेल ने तो ब्लड में ढकेल दिया. अब ब्लड से फिल्टर करना जरूरी है, तो इसके लिए हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम काम आता है टू रिमूव दैट हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. वो यूरिया को बॉडी से निकालना, ब्लड से सेपरेट करना. सो दिस इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें पेयर ऑफ किडनीज है, यूरेटर है, देखो ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को पास कर दिया जाता है. ठीक है, देखो ये सिस्टम से ब्लड आ रहा है और फिर फिल्टर होने के बाद ब्लड वापस भी जाएगा. ओके, सो what is excretion? The biological process of removal of harmful nitrogenous waste, metabolic waste from our body is called excretion. ये हम ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, है ना. सो प्लांट वाले में ये सब थोड़ी होगा, नाइट्रोजन ऐसा नहीं होगा. प्लांट वाले में थोड़ा सिंपल है वो, बट यहाँ पर इसके कॉन्टेक्स्ट में इट इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ही ये काम करता है. अच्छा, तुम देख सकते हो ये वाली किडनी थोड़ी ऊपर है, लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी ऊपर है, राइट वाली थोड़ी नीचे है. सो व्हाई इज इट सो? कोई बता सकता है? एनीवन कमेंट करके बताना. अगेन आई एम आस्किंग, क्यों ये राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है? ओके, और थोड़ी छोटी भी होती है बेसिकली वो. तो एक्चुअली किडनी में ऐसा क्या है कि वो ब्लड को फिल्टर कर पाता है? किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स. क्या होते हैं? किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं. एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं. कुछ ऐसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एक किडनी में. इस तरह के 1.2 मिलियन, सोचो कितने छोटे होंगे यूनिट्स. एंड दीज आर द एक्चुअल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट्स. ये जो नेफ्रॉन्स है ना, यही वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं जो एक्चुअली किडनी में वर्कर्स हैं, जो ये ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करने का काम करते हैं. सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स. ठीक है, एक्चुअली मैं पहले तुमको किडनी के बारे में थोड़ा सा बता दूं. ये है किडनी. सर इतना गंदा कैसे बनाया किडनी आपने? ये है किडनी. हाय किडनी. अब यहां पर ब्लड आया है ना, ये आया रेनल आर्टरी के थ्रू. यहां से ब्लड आया. कैसा है ब्लड? ये इम्प्योर ब्लड है, जिसमें वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट इसमें है. इसको इसी को फिल्टर करना है. ये ब्लड स्प्रेड होगा, पूरी किडनी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि भैया भाई अलग अलग जो नेफ्रॉन्स है इसके अंदर वो अपना अपना फिल्ट्रेशन करेंगे. और एक बार जो फिल्टर्ड ब्लड है, जो ब्लड फिल्टर हो गया, फिल्टर्ड ब्लड सपोज वो कलेक्ट करने के लिए रेनल वेन, रेनल का मतलब किडनी से जुड़ा हुआ है, जैसे पल्मोनरी का मतलब वो लंग से जुड़ा था. तो ये रेनल वेन का काम क्या है? टू कलेक्ट दैट प्योर ब्लड एंड अगेन बॉडी को सेंड करने के लिए. ठीक है, सो रेनल आर्टरी ब्लड लेके जा रहा है किडनी की तरफ, भाई साफ कर दे. रेनल वेन इज कलेक्टिंग इट बैक. सर वेस्ट कहाँ गया? जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो यहां से एक ट्यूब निकलेगी और यहां से एक ट्यूब निकलेगी. नाउ दिस इज कैरिंग दैट वेस्ट. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड यूरेटर. ये वो पाइप है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को कैरी कर रही है, और एक मेन रबर जैसे एक बैग में ले जा रही है. व्हाट इज दैट रबर वाला बैग कॉल्ड? यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर में वो जो यूरिन है वो जमा होता रहता है, और टाइम टू टाइम यूरेथ्रा, दिस पार्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के थ्रू
वो पास किया जाता है, ठीक है। नाउ वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इधर नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, हाउ दे एक्चुअली डू दिस फिल्ट्रेशन वाला वर्क। सो लेट अस सी द नेफ्रॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता दूं भाई, कोशिश कर रहा हूं, ठीक लगे तो दांत दे देना, वरना मत देना, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नेफ्रॉन है अपना यार, है अपना दोस्त है। अगर पता है ये नेफ्रॉन, अगर हार्ट अपना फंक्शन ढंग से ना करे तो पेस मेकर की जरूरत पड़ती है, अगर किडनी ना करे तो भाई एक्सटर्नली ब्लड को लेके और फिर ब्लड को साफ करना पड़ता है, दैट इज हीमोडायलिसिस, ब्लड को प्यूरिफाई करना। काइंड ऑफ कुछ ऐसे। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई न तेरा पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी बात, ओ जुल्मी तेरी बात न तेरे कदमों के नीचे। क्या है रे भाई, ये है मेन डक्ट, MEAIN, मेन 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 डक्ट। मेन डक्ट पता है क्या होता है? मेन डक्ट का मतलब ये मेन डक्ट नहीं है, मेन डक्ट का मतलब मेन ट्यूब। ऐसी बहुत सारी नेफ्रॉन से वेस्ट आएगा ना इसमें, दिस इज वन नेफ्रॉन। अच्छा सर, और क्या होता है इसमें, और कुछ होता है क्या? ब्लड वेसल्स होते हैं वैसे बच्चा, इधर से ऐसे बड़ा वाला ब्लड वेसल जा रहा है इसमें, ब्लड फैल रहा है पूरा, पूरे फैल रहे हैं ऐसे, ठीक है। और यहां से फिर पतली ट्यूब उसको कलेक्ट कर रही है। वाह सर वाह, ठीक बन गया, वैसे तो उतना भी खराब नहीं बना, मैं सोच रहा था, मैं खामखा डर रहा था। ठीक है, सो दिस इज अ नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन बन गया। अब क्या होता है, बात समझ लो, इस हिस्से को बोलते हैं, ये जो चंदा दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। कैप्सूल की तरह ना ऐसे, बोमन्स कैप्सूल। फिर इसके अंदर का जो भरा पड़ा जो है, दैट इज ग्लोमेरुलस। ओके, ये जो मोटा वाला ब्लड वेसल है जहां से ब्लड एंट्री मारता है, दिस इज एफेरेंट रेनल, है ना, किडनी जुड़ा हुआ इसके लिए रेनल ट्यूब या फिर ट्यूब्यूल, एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल। और ये जो पतली वाली जहां से ब्लड पूरा सर्कुलेट मार के और घूम फिर के टहल के निकल जाएगा ना वापस, दैट इज इफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल। जहां से ब्लड आ रहा है वो मोटी है, जहां से ब्लड निकल रहा है पतला, मोटा वाले को एफेरेंट, पतले वाले को इफेरेंट। और ब्लड जब यहां से एंट्री मारेगा, देखो ना यही सारा ब्लड जो जा रहा है, जब एंट्री मारेगा तो बेसिकली इतना मोटे ट्यूब से जा रहा है, पतले ट्यूब से निकल रहा है, मतलब यहाँ पर प्रेशर तो जाहिर सी बात है बनेगा, है ना। तुम पानी में, मान लो एक पाइप से पानी आ रहा है, उसको आगे तुमने दबा दिया, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दे रहा है, पानी मोटे वाले से ब्लड आया है और पतले वाले से रिटर्न जा रहा है, तो हियर लॉट ऑफ प्रेशर इज बिल्ड। उस प्रेशर की वजह से काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अगली साइड में ब्लड थ्रो कर देगा, है ना। प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीजें वो इस साइड में थ्रो हो जाएंगी, ठीक है। एंड उस बहुत सारी चीजों में एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती है, वो उसमें यूजफुल चीजें भी होती है, ऐसा नहीं खाली वेस्ट ही वो थ्रो करेगा। देयर आर लॉट ऑफ यूजफुल स्टफ एज वेल जो एक्चुअली वहां पर नहीं जाने चाहिए। तो वो बहुत सारी चीजों में, उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसमें अमीनो एसिड भी होता है, मतलब काइंड ऑफ तुम्हारा प्रोटीन का ही सब चीजें हैं जो हमने इतना मेहनत से खाई पी थी, ठीक है। इसमें सॉल्ट भी होता है और इसमें यूरिया भी होता है डेफिनेटली। अब यूरिया को हमको थ्रो करना है, जाहिर सी बात है, पर ये तो भाई ये यूजफुल चीज है, ये चला गया तो नुकसान हो जाएगा।
तो इसलिए अब इसको रीटेक करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर ना एक्चुअली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके गले की साइड में ना सीलिया स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और वो एक्चुअली ऐसे बोल रहे हैं, मतलब बोल नहीं रहे होते, पर वो इस तरह का मूवमेंट करते हैं, आजा आजा आजा, और ये जो भी चीज है वो इस तरफ आ जाएगी, मतलब यूजफुल यूजलेस सारी चीजें जो है ना वो इस तरफ आ जाएंगी। एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि भाई हमको ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और सॉल्ट हम वेस्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट वाटर भी होता है इसमें वाटर भी होता है, तो हम यूजफुल चीजों को वेस्ट नहीं कर सकते भाई, दिस इज नीडेड, इतनी मेहनत से हमने खाया पिया था। तो क्या होगा, तो जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, इसलिए तो ये ब्लड वेसल्स आया ना, ये ब्लड नेटवर्क के जो कैपिलरीज हैं क्यों इकट्ठा हुए हैं, बिकॉज दे वांट कि यूजफुल चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाएं। और जो बॉडी का क्या मैकेनिज्म है, हम कितनी भी साइंस डेवलप कर लें, हमारा बॉडी हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये जो गया ना ये वायर, इसलिए गया है कि सारी चीजों को, जो यूजफुल चीजें उसको कलेक्ट कर ले। तो यहां पर क्या प्रोसेस हो रहा है, इट इज सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, है ना, सेलेक्ट करके ग्लूकोज अमीनो एसिड जैसे इंपॉर्टेंट चीजों को रीअब्सॉर्ब करा लिया। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब ग्लूकोज भी हमने रीअब्सॉर्ब कर लिया है, अमीनो एसिड भी रीअब्सॉर्ब कर लिया। अब क्या बचा है, अब बचा है सॉल्ट, यूरिया, वाटर। अब सॉल्ट और वाटर भी यूजफुल है बॉडी के लिए, यूरिया इज अ खतरनाक चीज, उसी को फेंकना है। तो ये चीज मान लो यहां से पास होती हुई आगे जा रही है, यहां से मान लो पास होती हुई आगे जा रही है। नाउ दिस पार्ट, ये जो यूट्यूब दिख रहा है ना, जिस यूट्यूब पे तो तुम वीडियो देख रहे हो, ये जो शेप दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड हेनली लूप, हेनलीज लूप। तो ये जो हेनली लूप है ना, ऐसा यू शेप में, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक्चुअली परिस्थिति के अनुसार यहां से सॉल्ट और वाटर अब्सॉर्ब होता है। सो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी का, विच इज ऑस्मोरेगुलेशन। What is osmoregulation? It is maintenance of salt and water balance. ठीक है, यहां पर बॉडी, जब अगर मान लो गर्मी का मौसम है ना, तो बहुत पानी चाहिए होता है बॉडी को, तो पानी बहुत अब्सॉर्ब करेगा यहां से, ताकि बॉडी को मिलता रहे पानी, क्योंकि स्वेटिंग हो रही है सब कुछ। ठंडी के मौसम में उतना पानी का नीड नहीं होता, बिकॉज स्वेटिंग नहीं हो रही होती है, पसीना नहीं हो रहा होता है, तो पानी को थ्रो करने के लिए तो यहाँ अब्सॉर्ब नहीं होगा ज्यादा पानी। ठीक है, तो इस तरीके से ठंडी में तुमको ज्यादा सुसु लगती है। ओके, सो ये ऑस्मो रेगुलेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ बॉडी, याद रखना हमारी बॉडी का, और ये हेनली लूप में होता है। तो शरीर के नीड के अनुसार वाटर और सॉल्ट यहाँ अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, व्हाटएवर, और इसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है, इट विल बी मेनली कंटेनिंग यूरिया। बचा हुआ वेस्ट जो है वो मेनली क्या कंटेन करेगा, वो यूरिया कंटेन कर रहा होगा, और साथ में वाटर भी चाहिए, क्योंकि यूरिया को थ्रो करना ना काफी वो जलन वाली चीज होगी अगर वाटर नहीं होगा उसमें। तो वाटर कंटेन करता है, इसलिए ज्यादा पानी पिया करो कि सुसु में जलन ना हो। ठीक है, बिकॉज यूरिया इज दैट स्टफ। तो वो जो यूरिया और थोड़ा वाटर का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे चला जाएगा मेन गटर में, और ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन से इस गटर में बहुत सारा यूरिया और वो वाटर का कॉम्बिनेशन, बेसिकली यूरिन कलेक्ट होगा, और वही चीज जो है वो यहाँ से यूरेटर के थ्रू जा रही है, इसमें जमा हो रही है। समझा? यहाँ एफेरेंट इफेरेंट, मोटा पतला गया, प्रेशर क्रिएट हुआ, और यहाँ से सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हुआ, इंपॉर्टेंट चीज होगा। बचा हुआ जो सॉल्ट वाटर का बैलेंस यहाँ हुआ हेनली लूप में, और फिर यहाँ से वेस्ट ट्रांसफर हुआ। ओके, सो यहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल बता दिया, एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और नेफ्रॉन का डायग्राम भी अगर तुमको बनाने को बोला ना, तो इस तरह से बनाना, एग्जाम में वैसे नहीं आता, बट ये ज़्यादा इजी है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा भयंकर दिया हुआ है। दिस इज इवन बेटर देन टेक्स्ट बुक। ठीक है, देख सकते हो। ओके, सो ये ब्लड में से थोड़ा अलग तरह से दिखाया है, बट स्टिल इट्स ओके। अब यहां पर फाइनली हम आ गए हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की तरफ। फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में अलग अलग चीजें एक्सक्रीट होती है, जैसे इसकी स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटा से
गैसेस, जैसे वाटर लॉस भी होता है इसमें से, ट्रांसपिरेशन, और कौन सा गैस, ऑक्सीजन भी नॉर्मली यहाँ से बाय प्रोडक्ट जो है वो निकल रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लांट में से गम निकल रहे होते हैं, कुछ में से ऐसे ये मिल्क जैसा सेक्रीशन निकल रहा होता है। ठीक है, देयर आर स्टिल प्लांट्स जिसमें से ऐसा लिक्विड जैसा सेक्रीशन निकले, कहीं पर कुछ अलग तरीके का। तो ये सब क्या है, ये सब बाई प्रोडक्ट है जो प्लांट से निकल रहा है। ओके, तो वाटर वेपर डेफिनेटली, ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है प्लांट में, ऑक्सीजन निकालना है फोटोसिंथेसिस में, वो भी एक बाई प्रोडक्ट ही है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर सूखे पत्तों का झड़ना है ना, ड्राई लीव्स का शेड होना, विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये भी क्या है, ये भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट को हटाने का ही तरीका है। ठीक है, सेल से भी है ना, सेल वैक्यूल में भी वेस्ट जमा होता है, ये भी हमको पता है। सेल का जो वेस्ट है वो प्लांट में सेल वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं, उसमें जमा होता है। ठीक है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन रेजिन एंड गम्स, है ना, तो अदर वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे भी आ जाते हैं। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल बाय रूट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के समाचार जो है वो समाप्त होते हैं। आई